देख रहे हैं युवा न्यूज और मैं हूं शैली। महिलाएं असुरक्षित तो हम कितने सजग कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोलकाता केस में 2 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच ही चल रही है। पूरा देश गुस्से में है और आज भी लोग जगह जगह पर कैंडल मार्च कर रहे हैं और सभी के मन में एक ही सवाल है कि न्याय कब मिलेगा। ऐसे केसेस को सुनकर ही आत्मा कांप जाती है। जरा सोचिए कि क्या बीती होगी उस लड़की पर, कितना तड़पी होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा कब होगा कि ऐसे हैवान ऐसा करने के बारे में 100 बार सोचे और सोचने में पर भी डरे। ऐसा कब कोई कानून आएगा कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा की चिंता ना हो। अब हम बात कर रहे हैं कुछ सालों पहले 1973 अरुणा शानबाग केस की। जी हाँ, 27 नवंबर 1973 मुंबई की वर्ली में रहने वाली एक नर्स थी जिसके साथ वार्ड बॉय ने रेप किया था और उसके बाद पकड़े जाने के डर से कुत्ते की जंजीर से अरुणा का गला घोट दिया था और मरा हुआ समझकर वहां से भाग गया। 42 साल तक अरुणा जिंदा लाश बनी रही, कोमा में रही, नाक से उनको खाना जाता रहा। फिर 2015 में वो हिम्मत हार गई और उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। इस केस को हुए 51 साल हो गए पर अभी तक कुछ नहीं बदला, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। फिर एक और दिल दहलाने वाला केस सामने आता है, निर्भया केस। दिल्ली की 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा 16 दिसंबर 2012 को गैंग रेप हुआ था। इतना विभत्स कि उसकी आंतों को खींचकर बाहर लाया गया था। 8 साल लग गए थे निर्भया को न्याय मिलने में। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने बात की सिंहस्थ एनजीओ के अध्यक्ष लकी सोनी से। महिला सुरक्षा को लेकर मैं ये बताना चाहूंगा कि शक्ति ने जना है पुरुष को, पुरुष ने नहीं जना है शक्ति को। सृजन के लिए शक्ति उतनी ही आवश्यक है जितना पुरुष। परंतु समाज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता में हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ। उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस उनको जो रोका जा रहा है वो रोकना बंद करने की जरूरत है। और आप देखिए कि समाज किस तरीके से उन्नति करेगा। पहली बात, आप संविधान में एक शब्द डालते हैं निर्भया, उससे अच्छा है कि जो निर्भया केस हुआ है उसे परलोक डाल दें। दोबारा ऐसा करने का कोई हिम्मत दोबारा से नहीं करे। तो सीधा सीधा मेरा इशारा है, एक युवा होने के कारण इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और बस यही कहता हूँ कि जो भी हमारी नारी की अस्मिता को आंच पहुँचाए, सबसे पहले देखें कि किस स्तर का अपराध है, और अगर जघन्य अपराध है तो बिना विलंब करे, जैसे कई राष्ट्रों में है, आप उसे तुरंत फांसी दें या चौराहों पर। हमारे यहाँ भारत में इतना निर्दयी दंड नहीं दिया जाता है। गांव में कई केस ऐसे हैं जो सामने नहीं आ पाते। अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बात को दबाने के लिए हम थाने नहीं जा पाते क्योंकि उनके परिजन नहीं। तो सबसे पहले अब बच्चों में जैसे एजुकेशन चालू हो गई है कि गुड टच बैड टच क्या है, तो आज के ज़माने में अगर बच्चे जानने लगेंगे तो बड़ी होती लड़कियों को ये बिल्कुल बताया जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, हर लड़की को, हर नारी को पता रहता है कि उठने वाली नज़र कौन सी है उसकी। वो प्रेम भरी नज़र भी जानते हैं, विभत्स नज़र भी जानते हैं, और जो गंदी नज़र है उनको भी जानते हैं। और जैसे ही आपको अंदेशा हो कि हमारे साथ कुछ घटना है और वहाँ संभालने वाला कोई नहीं है, तो आप उस जगह को जितनी तीव्रता से बने छोड़ें और एक सुरक्षित प्लेस पे जाएं। सिंहस्थ एनजीओ के मेंबर से हमने बात की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनना बहुत जरूरी है। हम हर तरह से बाहरी कल्चर को अपना रहे हैं, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का फैशन, पर वहाँ के कानून को क्यों फॉलो नहीं कर रहे। आज भारत में सबसे ज्यादा रेप केस हो रहे हैं और यहाँ का कानून ही इतना सुस्त है। आज भारत में सबसे ज्यादा रेप केसेस हो रहे हैं और यहाँ का कानून ही इतना सुस्त है। कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि लोग ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचने से भी डरे। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनकी क्या राय है। देखते रहिए युवा न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।